हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही के नाम से। वहाँ मैं रील्स अपलोड करती हूँ और प्लीज़ वहाँ भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो हुआ ये कि सपना का एक वीडियो, जो लास्ट वीडियो है उनका, मतलब 2 दिन से तो उनका कोई वीडियो नहीं आया है। उस लास्ट वीडियो का जो टाइटल था सपना का, वो था औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब इस पे लोगों ने यहाँ आके अदालतें खोल दी, ज्ञान देना शुरू कर दिया, उनकी फैमिली पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिया लोगों ने इन द सेंस हेटर्स ने, ठीक है, अंधभक्तों ने उनके माँ बाप पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिया, सपना के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया, उनके भाइयों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया, परवरिश पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। और बहुत सारे सवाल जो है उनके ऊपर उठाए हैं। जैसे कि आपको पता है, सपना जब से मथुरा शिफ्ट हुई हैं तो वो अपने बच्चों को आउटिंग भी कराती हैं, ठीक है, बाहर जो प्ले जोन होता है वहाँ भी वो लेके जाती हैं उनको एक्टिविटी वगैरह कराने के लिए। साथ में उनके भाई के बच्चे भी होते हैं, ठीक है, एंड फैमिली के साथ वो डिनर के लिए भी जाती हैं, शॉपिंग भी करती हैं और भगवान के दर्शन करने भी जाती हैं। आपने देखा होगा फैमिली के साथ वो दर्शन के लिए भी जाती हैं, चाहे वो खाटू श्याम बाबा हों या मथुरा में बहुत सारे मंदिर है, वहाँ जाना हो तो पूरी फैमिली उनकी जाती है। और वो कोशिश करती हैं सपना कि अपनी जो उनकी जो बच्चियाँ हैं उनको हर खुशी देने की कोशिश करती हैं, चाहे वो खेलने कूदने की हो, चाहे वो खिलाने पिलाने की हो। बच्चे जो फरमाइश करते हैं उसको वो पूरी करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ से देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे खाना पीना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही खेलना कूदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपका बच्चा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब खेलने कूदने में, बाहर जाने में, बाहर घूमने में, तो बात अलग है। जैसे मेरी बेटी है, उसको बाहर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम लोग बाहर भी जाते हैं लंच या डिनर के लिए या किसी मतलब खाने पीने कुछ भी हम बाहर जाते हैं तो वो हमेशा अपने लिए कहती है कि मुझे पैक करा के ले आना। वो कभी भी बाहर जाना पसंद नहीं करती। तो उन बच्चों की बात अलग है, बट जिन बच्चों को घूमना फिरना पसंद है तो अगर आप इस लायक हो, ठीक है, तो अपने बच्चों को ज़रूर घुमाना फिराना चाहिए। और जो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो उनको देनी चाहिए। तो वही सपना कर रही हैं अपनी बच्चियों के लिए। आपने देखा होगा जब सपना ससुराल थी तो कभी भी वो बच्चियां बाहर नहीं जाती थी घूमने फिरने, कभी भी मैंने उनको नहीं देखा, हमेशा वो अपने घर में ही खेलती रहती थी, ठीक है। अब हुआ ये कि ये सारी चीज़ें देख के जो सपना के जो हेटर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, उनको ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है उनको। मतलब वो इस चीज़, अपने दुख से दुखी नहीं है, वो इस चीज़ से दुखी है कि सपना कैसे एंजॉय कर रही है, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, कैसे वो अपनी बच्चियों को खुश रख रही है। उन सारी चीज़ों से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने जो है सवाल खड़े कर दिए और वहाँ आके अपनी जो कहते हैं ना नेगेटिविटी होती है वो फैलानी शुरू कर दी उनकी वीडियो में आके। तो काफ़ी लोग हैं जो, मतलब काफ़ी लोग क्या, जो हेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि देखो इसको कितनी फ्रीडम दे रखी है सपना के माँ बाप ने, और अपनी बहू को देखो कैसे बांध के रखते हैं। सपना को तो जीन्स पहना रहे हैं और अपनी बहू को देखो सूट में रखते हैं, साड़ी में रखते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उन हेटर्स से, उन सपोर्टर से, जो अंधभक्त सपोर्टर हैं, कि जब वो सपना अपनी ससुराल में रहती थी, क्या कभी आपने सपना को जो उनके ससुराल वाले हैं, उनके सास ससुर हैं, उनके सामने कभी जीन्स पहने हुए देखा आपने? भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा। एंड आप लोग भी उनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, कभी भी आपने देखा हो कि सपना जो है जीन्स पहन के, टॉप पहन के अपने ससुराल जो सास ससुर हैं उनके सामने कभी भी आई हों। वो वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, ठीक है, बट वो ऊपर जब वो शूट करती थी, मतलब उनके जो कोलैबोरेशन के जो कपड़े आते थे वो उनको उनके लिए पहनती थी, ठीक है। और हमेशा ऊपर रहती थी, जब भी वो पहनती थी, शूटिंग करती थी, उसके बाद वो निकाल के कपड़े तब नीचे जाती थी।
तो एक तरीके से शूटिंग के लिए पहनती थी, शूट के लिए पहनती थी, और वो उनका काम था, प्रमोशन के लिए पहनती थी। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि सपना जीन्स और टॉप पहन के नीचे आई हों, अपने सास ससुर के सामने घूम रही हों, या जीन्स और टॉप पहन के वो खाना बना रही हों, हमने कभी नहीं देखा। एंड गाइस, कितनी भी कहते हैं ना, कितनी भी पढ़ी लिखी फैमिली क्यों ना हो, ससुराल वाले कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, बट वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बहू जीन्स टॉप पहन के या वेस्टर्न ड्रेस पहन के उनके सामने आए, ठीक है। और जो हाई फाई फैमिलियाँ होती हैं उनकी बात अलग है भाई, वो लोग इतना फ़र्क नहीं करते। बट जो मिडिल क्लास फैमिली हैं होती हैं, मतलब आज भी उनके अंदर वही रूल्स चले आ रहे हैं कि बहू को मतलब सलवार सूट में रहना है या साड़ी में रहना है, और सर पे पर्दा करना है। आपने देखा भी होगा, सपना जब भी नीचे आती थी, ऊपर चाहे वो कुछ भी पहनती थी, चाहे वो जीन्स पहन ले, चाहे वो कुछ भी पहन ले, बट जब वो नीचे आती थी हमेशा सलवार सूट में होती थी और उनके सर पे दुपट्टा होता था, ठीक है। तो मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कभी भी हमने, मतलब मैं क्या क्लियर कर देती हूँ, आप ही जो पुरानी वीडियो है सपना की उठा के देख लो कि वो उन्होंने मतलब आप लोगों ने कभी भी देखा हो कि जो सपना है वो जीन्स वीन्स पहन के अपने ससुर के सामने कभी भी आई हो। हमने तो नहीं देखा। यहाँ तक कि जब जो सपना के हस्बैंड थे उनके साथ वो घूमने जाती थी बाहर, तो भी हमने जीन्स पहने हुए नहीं देखा, तो भी हमने सूट सलवार में ही देखा। बट बस जो है सर पे पर्दा नहीं होता था, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता था। तो आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि जो सपना के सास ससुर हैं वो अपनी बहू को जीन्स नहीं पहनाते हैं और सपना को जीन्स पहनाते हैं। कोई भी मतलब किसी की भी फैमिली रख लो, बहू किसी की भी ससुराल में जीन्स पहन के सास ससुर के सामने नहीं आती है, और लड़कियां जो बेटियां होती हैं वो पहनती हैं। हर किसी की फैमिली में, किसी एक फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, हर फैमिली में ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटी दीदी हैं वो जो है शॉर्ट्स पहन के घर में घूमती रहती हैं। क्या सपना उस घर में कभी ऐसे घूम सकती थी? वो शॉर्ट्स तो छोड़ो, जीन्स पहन के भी हमने कभी नहीं देखा, और ना ही ये चीज़ सही लगती है, ये चीज़ गलत भी है। अगर कोई बहू है, अगर इस भेस में सास ससुर के सामने घूमती है, वहाँ अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग हैं वो एक तरीके से ना क्या कर रहे हैं, वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो भाभी है उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो वो बेचारी है, वो ये है, वो है, और ये देखो अपने ससुराल में जब रहती थी कितनी फ्रीडम से रहती थी, और इसको देखो कैसे बांध के रखा गया है। तो भाई सपना को आपने कभी देखा अपनी ससुराल में घूमते फिरते पार्टी करते हुए कभी देखा? हाँ, लोग कह रहे थे कि देखो खुद तो पार्टियां करती है सपना अपनी, और जो सपना के मम्मी पापा हैं वो अपनी बहू को कभी पार्टी नहीं करने देते। तो भाई हमने तो सपना को कभी भी पार्टी करते हुए नहीं देखा ससुराल में। इतनी जो क्रिएटर होते हैं इनके यहाँ इतनी सारी पार्टियां वगैरह होती हैं एक दूसरे के घर पे, आप अभी देख रहे होगे रिसेंट में सचिन के यहाँ जो फंक्शन हो रहे हैं, सारे क्रिएटर आए हुए हैं। हमने कभी भी सपना को कभी भी किसी भी क्रिएटर के घर जाते नहीं देखा, कभी भी किसी भी क्रिएटर को उनके घर आते नहीं देखा, ठीक है। और कभी भी सपना को हमने कोई पार्टी करते हुए नहीं देखा। तो आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि भाई जो सपना की जो भाभी हैं वो मतलब उनको बांध के रखा है। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, आपको याद होगा जब जो सपना ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जो मारपीट वाली, जो पहले हस्बैंड की, तो उसमें जो उनके हस्बैंड थे वो क्या कह रहे थे सपना को कि तू अपनी भाभी की नकल करना चाहती है, उसको मतलब उसकी तरह बनना चाहती है, और मतलब मुझे अपने भाई की तरह बनाना चाहती है। उनका कहने का मतलब था कि जो उनकी भाभी हैं जो नीतू हैं वो अपनी ससुराल में अपनी मनमानी करती हैं, तो तू भी वही चाहती है कि तू भी यहाँ अपनी मनमानी करे, और तेरा भाई है अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है, तो तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे हाँ, मतलब मैं भी तेरे हाँ में हाँ मिलाऊं। तो उनका कहने का मतलब ये था। तो आप यही देख लो सच का मतलब जो सच है वो क्या था, ठीक है। एंड अब बात करते हैं भाभी की। तो कभी भी आप लोगों ने देखा है जो सपना की जो भाभी हैं, कभी भी आपने उनके चेहरे पे उदासी देखी है? कभी भी आपने देखा है कि वो भाई यहाँ परेशान है या उनको उनके ससुराल वाले परेशान करते हैं? कभी भी आपने देखा है? नहीं, वो अपने हिसाब से जीती हैं, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करती हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक कि दोनों ननद भाभी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सपना की वीडियो में हमने
एंड सपना की वीडियो में हमने देखा है उनकी भाभी का जो बॉन्ड है वो कितना अच्छा है दोनों का, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये मत बोलो कि जो उनकी भाभी है उनको बंदिशों में रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हो आप लोग। अब वाईटी पे एक दूसरा टॉपिक चल रहा है इनके भाइयों को लेके। इनके भाइयों के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं, सपना के भाइयों के बारे में, छोटा वाला भाई है उसके बारे में। तो मैं बता दूं, मैं इनके भाइयों को फॉलो नहीं करती हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो मैं इनको कहीं भी फॉलो नहीं करती हूँ, उनके भाइयों को, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम उन अंधभक्तों में से नहीं हैं कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, अगर उसकी कोई गलती है या उसकी कुछ गलत चीज़ें आपके सामने आती हैं तो भी आप उसका सपोर्ट करो, हम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। हमारा काम है सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, तो वही हम करेंगे यहाँ भी। तो सपना के भाइयों की कुछ रील सामने आई हैं जिसमें उन्होंने कुछ फॉरेनर के साथ बदतमीज़ी की है और जो एनिमल हैं उनके साथ में बदतमीज़ी की है। तो वाक़ई में ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो फॉरेनर हमारे यहाँ आते हैं, वैसे भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, एंड हमारा जो देश है वो इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम बाहर वालों की बहुत दिल से इज्जत करते हैं, ठीक है। उनको मान सम्मान देते हैं। इस चीज़ के लिए हमारा जो भारत है वो इस चीज़ के लिए ही मशहूर है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी, उन्होंने जो फॉरेनर के साथ बदतमीज़ी की। वीडियो तो मैंने नहीं देखी है, बट हाँ ये चीज़ गलत है। एंड साथ में कुछ वीडियो आई हैं जिसमें वो एनिमल को परेशान कर रहे हैं और कुछ पूजा पाठ वाली जगह हैं जहाँ वो जूते चप्पल पहन के गए हैं, तो बाकी में वो चीज़ बहुत गलत है। बट यहाँ मुझे एक चीज़ गलत लगी, जो लोग इस चीज़ को, जो उनके भाई हैं उनकी गलत चीज़ों को उनके माँ बाप की गलती बता रहे हैं। मतलब लोगों का कहना है कि आज ये जो बदतमीज़ी कर रहे हैं, जो छपरीगिरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, मतलब सपना के माँ बाप जिम्मेदार हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत चीज़ नहीं सिखाते हैं, गलत शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत चीज़ कभी नहीं सिखाएंगे। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे इंसान बने, अच्छा काम करें। मतलब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अगर इनके माँ बाप ने इन दोनों को, मतलब इनके भाइयों को अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ये हरकतें नहीं कर रहे होते, कुछ अच्छा काम कर रहे होते। तो मैं यही कहूँगी, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देखना चाहते। वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा मतलब कहते हैं ना कि एक नाम रोशन करे, ठीक है। और रही पढ़ाई की बात, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है एजुकेशन उनकी पूरी नहीं हो पाती। जैसा कि आपको पता है, जो सपना की जो फैमिली है, मायके वाली फैमिली है, वो इतनी रिच नहीं है। सपना के जो पापा हैं वो भी वो ड्राइवर हैं, तो इतना ज़्यादा वो उनकी अर्निंग नहीं होती कि वो एक लग्जरी लाइफ अपने बच्चों को दे पाते या उनको हाई एजुकेशन दे पाते। वो चीज़ सपना ने खुद अपने ब्लॉग में बताई थी। उनकी एजुकेशन भी इसी चक्कर में नहीं हो पाई, क्योंकि जो आज भी होता है ना, गांव में भी होता है और कुछ जगह कुछ फैमिलियों में भी होता है कि लड़कियों को जितना, मतलब जो पास में स्कूल कॉलेज होगा उतना ही पढ़ाते हैं, बाकी वो बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं। तो सपना के साथ में भी यही हुआ। जहाँ तक स्कूल उनके जो जहाँ की हैं वो, वहाँ तक उनकी स्कूलिंग हुई, बाकी उसके बाद उनकी शादी हो गई, मतलब बाहर नहीं भेजा गया उनका। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, पैसों का रीज़न होता है, मतलब फाइनेंशली आदमी जब दिक्कत हो तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, और कुछ माहौल का भी वो होता है, माहौल अच्छा नहीं मिल पाता बच्चे को। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। तो प्लीज़ इस चीज़ में उनके माँ बाप को ना घसीटा जाए। और अगर परवरिश की बात की जाए, जो हेटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, जो परवरिश की बात कर रहे हैं उनके भाइयों को लेके, तो थोड़ा सा ज्ञान जो दूसरी साइड है आप थोड़ा वहाँ भी दे दो। जो हमारी छोटी दीदी हैं उन्होंने क्या किया, उनको कैसी परवरिश मिली है, तो थोड़ा ज्ञान वहाँ भी आप बांट दो, ज्ञान की मोती वहाँ भी दे दो, क्योंकि चीज़ें सबके लिए बराबर होती हैं, ठीक है। अगर आप संस्कारों की बात कर रही हो, अगर आप किसी के माँ बाप पे उंगलियां उठा रहे हो, तो मतलब सभी के लिए वो चीज़ें समान होनी चाहिए ना, सभी के लिए सेम बात होनी चाहिए ना। तो थोड़ा ज्ञान वहाँ भी देना चाहिए। कैसे उस बच्ची ने, उस दीदी ने
एक फैमिली को पूरा तबाह कर दिया, ठीक है। एंड जो छोटी दीदी के जो माँ बाप हैं, उन्होंने कैसे अपनी बच्ची को एक मतलब दूसरों के ऊपर ही पैदा किया है। उन्होंने कभी भी अपने पास मुझे लगता है 1 साल के लिए भी नहीं रखा होगा। एंड अभी जो ये लगातार रही है छोटी दीदी, वो मजबूरी में रही है, क्योंकि ऑडियंस को भी तो दिखाना था ना कि भाई बहू को निकाला और उसको भी निकाल दिया था। तो इस चक्कर में वहाँ उस मजबूरी में रही है। और अब आप देख लो, और झूठ का आपको पता है, इसके गांव में इसका कोई एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन अभी भी इसका वहीं है, शिवपुरी में। तो आप थोड़ा संस्कारों का जो ज्ञान है थोड़ा यहाँ भी दे दो। कम से कम जो सपना है या सपना की फैमिली वालों ने किसी का घर तो बर्बाद नहीं किया ना। उसके भाई चाहे कितने भी छपरी हों, चाहे बिगड़े हुए हों, बट उन्होंने किसी की गृहस्थी ख़राब नहीं की, किसी का हक नहीं मारा। तो कम से कम जो उनके माँ बाप ने संस्कार उनसे तो अच्छे ही दिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ संस्कारों की बात चल रही है, अगर किसी के माँ बाप पे यहाँ उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, तो फिर वहाँ भी उठनी चाहिए। एंड अगर उस बच्ची को कुछ बोल दो, तो जो अंधभक्त हैं, जो सपोर्टर हैं, वो तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं कि वो माइनर है, उसके बारे में आप बोल नहीं सकते, आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। बट उसके जो काम है वो आपको पता है, उसके जो काम है वो कैसे हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े बोल बोलती है। बच्चियों वाले काम तो उसके नहीं हैं, ठीक है। कैसे अपनी भाभी के कैरेक्टर पे वो उंगलियां उठाती है, कैसे वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। तो आप थोड़ा इधर भी देख लो, आप उनकी चिंता फ़िक्र छोड़ दो, वो अपना देख लेंगे जो भी करना है उनको, ठीक है। एंड यहाँ तक कि जो छोटी बच्चियाँ हैं, आरोही हैं, उन तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो सपना है वो अपनी मतलब हमें उन बच्चियों के लिए डर लग रहा है कि वो बच्चियाँ उनको कैसी शिक्षा देगी, ये सपना कैसे उनको पालेगी, कैसे उनको शिक्षा देगी। तो भाई हर माँ को पता है उसको उसके बच्चे को कैसे पालना है, ठीक है। हर माँ को, और हर माँ के हाथ में है कि उसको अपने बच्चे को कैसे बड़ा करना है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, और समझदार को इशारा बहुत है। तो सपना का आप छोड़ो, सपना बहुत अच्छी परवरिश दे रही हैं अपनी बच्चियों को, बहुत अच्छे से पढ़ा भी रही हैं, और उनकी हर एक चीज़ को, उनकी हर एक ख्वाहिश को वो पूरी कर रही हैं। जहाँ जो चीज़ ज़रूरी है वो सारी चीज़ें अपनी बच्चियों को कर रही हैं। और एक कहते हैं ना, एक पिता और माँ दोनों की जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही हैं। एंड आपने देखा भी होगा, जो आरू है वो अपनी बाबा दादी को याद करती है। अगर सपना एक बुरी माँ होती ना, तो वो कभी भी अपने बच्चों के मुंह से अपने बाबा दादी का नाम नहीं निकालने देती, ठीक है। तो संस्कार यहाँ पता चलते हैं। एंड गाइज प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताना कि किसने किसको कैसे संस्कार दिए हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर रखना कमेंट सेक्शन में। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।